एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे जा रहे हैं आप लोग के रोज़े, मुझे बताइए। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत जो है वो अभी काफ़ी बेटर है। आई एम फीलिंग मच बेटर कंपैरेटिवली लास्ट वीक के या उससे लास्ट वीक के। अभी तो बहुत बेहतर हूँ मैं। मेरा एक तो शुगर जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग एनी एक्स्ट्रा जंक। और जैसे मैं इस तरह खा रही थी, रमज़ान में आपका दिल चाहता है जब सब बैठे होते हैं दस्तरखान पे और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं तो आपका दिल चाहता है। लेकिन अभी मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करी। शरबत वरबत मैंने जो है ना वो छोड़ दिया है। बस एक आध सिप ले लेती हूँ और फिर मैं पानी पीती रहती हूँ। अच्छा, उस दिन मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें मुझे बहुत सारे क्वेरीज आई थी फॉर वन थिंग एंड विच इज़ दिस वन, कि ये जो काउंटर है मैंने कहाँ से लिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये काउंटर जो है, एक तो ये बहुत खूबसूरत है सीरियसली। मैं आपको ना इस तरह करके दिखाती हूँ। वेट, ये देखें, ये कितना प्यारा सा है ना। इट हैज़ डायमंड टीज ऑन इट। मैंने अब पहले भी शेयर किया हुआ था आप लोगों से, लेकिन आई थिंक कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी वो वीडियो। ये इस तरह का है और ये फिंगर में आ जाता है इस तरह, और आप इस तरह फिर इसको पढ़ लेते हैं, काउंट करते रहते हैं इस तरह। तो ये सिंपल भी मिलते हैं। ये मैंने मक्का से लिया था, मक्का में एक गिफ्ट शॉप से लिया था। मुझे याद नहीं है, आई थिंक ये 20 रियाल का था या 10 रियाल का था, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर डायमंड टीज एक और भी था, वो भी इसी तरह के थे। मीन्स डायमंड टीज वाले मुझे ब्लिंक की चीज़ अच्छी लगती है। तो ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बहुत प्यारा, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, सॉरी मेरा बॉक्स नीचे गिर गया था। ये तो ये वाला जो है ना, इसका कलर है मीन्स बॉक्स का भी और बाहर अंदर से भी जो है वो यही वाला कलर है। बहुत प्यारा, ऐसे ब्राइट ब्लू कलर है। ये मैंने ना वहाँ पर जब मैं उम्र पे थी तो वहाँ पर एक आई थिंक अरबिक औरत थी, मुझे याद नहीं है, उसके हाथ में था और वो ऐसे दूर से चमक रहा था। सो देन आई थॉट मैं लूंगी। लेकिन उस दिन मेरा मदीना में शायद लास्ट डे था एंड फिर जब मैं मक्का में गई ना तो एक दिन मैं एक गिफ्ट शॉप के बाहर से गुजर रही थी। देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि वेट मे बी इनके पास हो। तो ये जो है काउंटर मैंने लिया, इसके ऊपर मैं तस्वीर करती हूँ। बहुत प्यारा सा काउंटर है, आई रियली लाइक इट। सो इसके बारे में क्वेरीज आ रही थी तो आई होप मैंने आप लोगों को बता दी। तो आज बस अभी इफ्तारी के लिए मैं जा रही हूँ किचन। और अभी बज रहा है तकरीबन कोई 1:15 बज रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी मैं भी कर लेती हूँ। फिर बीच में नमाज के वक्फा होता है, फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, तो उसमें ये होता है कि फिर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिले हो। तो इससे बेहतर है कि मैं शुरू से सुबह से इस वक्त मतलब 1-1:30 बजे जोहर के बाद से मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना है इसलिए क्योंकि आपको याद होगा बरीज़े का सूट, मैंने बरीज़े की रेप्लिका मंगवाई थी फ्रॉम वन ब्रांड एंड मैं खुश नहीं थी क्योंकि उसका कपड़ा बहुत कम था। एंड आई वाज लाइक कि ओरिजिनल ब्रांड्स इतने नहीं बेचते। तो वो ये बात मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करी थी एंड देन माय हस्बैंड बॉट मी ओरिजिनल बरीज़ा सो फॉर ईद। सो मुझे है कि मैं आज आप लोगों के साथ वो बरीज़े का सूट अपना शेयर कर दूं ताकि उसके बाद मैंने उसको स्टिच होने के लिए देना है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सूट मेरा ईद का ही है इंशाल्लाह ताला। तो ये बस आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैंने एंड में आपको अपना बरीज़े का वो सूट जो है ना वो खोल के दिखाना है। और उसके बाद मैंने उसका कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आज करूँगी। एंड आज इंशाल्लाह ताला मुझे जाना है तो मुझे है कि मैं जाके तो इसकी साथ जो लेसेस हैं या मुझे कुछ मैच करना है वो सारा, क्योंकि बरीज़े के सूट में आपको पता है इतनी ज़्यादा चीज़ों की नीड नहीं होती, वो इतना खुद ही भरा हुआ होता है। बट ये कि आई वाज लाइक कि मैं इसकी आज जो है ना प्रॉपरली मैं इसकी सारी चीज़ें ले लूँगी। सो अब जाते हैं किचन और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने मेरा सूट ज़रूर देखना है। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो अफ्तारी में आज ना मैं सालन बना रही हूँ और सालन बना रही हूँ सीख कबाब मसाले वाले। और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अच्छा, इसके लिए ना मैंने ले लिया है कीमा तकरीबन 500 ग्राम के बराबर। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने ले लिया है नमक, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले लें। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा इसमें, गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा, क्यूमन पाउडर जाएगा, ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून, काली मिर्चें जाएँगी इसमें 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून मतलब 2 टेबल स्पून के बराबर। इसके अलावा इसमें धनिया के पत्ते मैं डालूँगी तकरीबन कोई आप कह सकते हैं हाफ 1/4 कप, और इसी तरह पुदीने के पत्ते भी जाएँगे 1/4 कप। और इसके अलावा इसमें सब्ज़ मिर्चों का जो है वो अगर पेस्ट है तो पेस्ट डाल दें, नहीं है तो 2-4 हरी मिर्चों को उसमें काट के डाल दें। इसके अलावा इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर जो है ना वो मैं बटर शामिल करूँगी, वो आगे अभी आप लोग देख लेंगे।
बटर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी और 2 अदद मैं इसमें डालूँगी ब्रेड की स्लाइसेस और एक जो है वो दरमियाने साइज़ की छोटी प्याज़ जो होती है ना, उसको बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके मैंने डाल देना है। इसको जो है मैं इस चॉपर में बहुत अच्छी तरह से चॉप कर दूँगी। आप लोग मुझे इस चॉपर के बारे में बहुत सारी क्वेश्चन्स करते हैं कि ये वाला चॉपर जो है वो मैंने कहाँ से लिया है। ये वाला चॉपर मैंने बहुत पहले लिया था क्वेटा से एंड मुझे नहीं पता कि इसकी अब नया कौन-सा मॉडल है। किसी ने मुझे ये भी कहा कि आप मुझे मँगवा के दे दें, तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं क्योंकि ये तो मैंने बहुत पहले लिया था, मुझे तो याद भी नहीं कौन-सा ईयर था और ये बहुत पुराना है। आप लोग मुझे जब से मैंने चैनल शायद स्टार्ट किया, आप लोग मुझे देखते हैं, मैं इसी में जो है ना वो चॉपिंग करती हूँ। तो उसका एक छोटा-सा हल ये है कि आप अपने घर के पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, आप उनके पास जाके उनसे कहें कि ये ब्लैक एंड डेकर का है। ब्लैक एंड डेकर का जो नया लेटेस्ट वाला चॉपर है वो कौन-सा है, तो वो आपको बता देंगे तो आप उसको खरीद लें। क्योंकि ये तो पुराना है, इसमें तो इतनी मीन्स अभी जो नए आए होंगे उसकी तो टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी होगी, वो और भी हेवी ड्यूटी होंगे। तो ब्लैक एंड डेकर का चॉपर जो है ना, मेरा उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत सारे क्वेरीज़ आती हैं। तो ख़ैर अब आपने देख लिया, मैंने इस चॉपर के अंदर अपनी सारे जो इंग्रीडिएंट्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए, मैंने इसमें डाल दिए और अब मैं इसको चॉप कर लूँगी और बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी, इतना कि बिल्कुल यकजान हो जाएगा। अब ये ब्रेड भी इसके अंदर चॉप हो जाएगी, ये सारे मसाले इसके अंदर चॉप हो जाएँगे। जब ये चॉप हो गए तो इसको मैंने एक बड़ी डिश में निकाल के, तो मेरे पास जो है ना वो फ़ॉइल ख़त्म हो गया था तो मैंने चम्मच रख दिया है और इस कोयले को मैंने मीन्स काफ़ी देर से चूल्हे पे रखा हुआ था। अब मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल दूँगी इसके ऊपर और इसको धुआँ लगा दूँगी। इससे ये होता है कि ये जो आपका कीमा है ना, इसको बहुत अच्छा कोयले वाला टेस्ट, मतलब जैसे बारबेक्यू का टेस्ट होता है ना, उस तरह का इसमें टेस्ट आ जाएगा। और ये जो कोयला है मैं ये ले आती हूँ मीन्स जो बाज़ार में होते हैं ना बारबेक्यू वाले, आप उनसे खरीद लें और या तो लकड़ी वालों से खरीद लें और बहुत क्वांटिटी में ले आएँ, एक थैला भर के, तो ये एक-एक ही यूज़ होता है छोटा-छोटा। ख़ैर एनीवेज़ जब मैंने उसको धुआँ दे दिया था, तो अब मैं बना रही थी उसका मसाला, मैंने उसको रखना है कोई 10-15 मिनट के लिए। मसाले में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, उसके अंदर ब्लेंड की हुई प्याज़ डाली है और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इसमें लाल मिर्चें गईं, इसमें क्यूमिन पाउडर किया, इसके बाद इसमें धनिया पाउडर किया, इसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला भी डाला है, क्योंकि मैंने जो है कबाबों के अंदर डाला हुआ था और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है और इसमें मैंने डाल दिया है नमक और कलर देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्चें, ठीक है? तो ये मैंने अब बना लेना है इसका मसाला। जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने कल मेरा व्लॉग बहुत पसंद किया था, जो कि मैंने इफ्तार बाँटी थी। उसमें मैं मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपने ये जो बिरयानी का मसाला कोरमा बनाया, इसमें प्याज़ डाली थी? जी, मैंने प्याज़ फ्राई करके ब्लेंड करके डाली थी, तो वो मैंने दिखाया भी था। पर एनीवेज़ अब मैं इसमें थोड़ा-सा धनिया, थोड़ा-सा पुदीना और थोड़ी-सी हरी मिर्चें बारीक-बारीक काट के डाल दूँगी और उसके बाद मैं इस मसाले को बहुत अच्छी तरह भून लूँगी कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और ये जो मसाला है, मसाला और ऑयल जब वो आपस में अलग हो जाए। बिगिनर्स को बता दूँ कि निशानी यही होती है मसाला अच्छी तरह भुन गया कि जब ऑयल अलग हो जाए। अब क्योंकि मैं इसको डिफरेंट तरीके से पका रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। जब पानी उबलने लगेगा, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कोफ्ते नहीं सॉरी कबाब तैयार कर लिए थे। अब इन कबाबों को डायरेक्टली, और ये जो बच गया है ना, इससे मैं अलग बना के रख लूँ क्योंकि मैं इतनी क्वांटिटी बना रही हूँ कि वो हम खा सकें, क्योंकि सीरियसली इफ्तारी के बाद कुछ खाने का दिल नहीं चाहता। तो ये मैंने सारे कबाबों को ना फ्राई किया, कुछ नहीं किया, ना बारबेक्यू, कुछ नहीं किया। आपने डायरेक्टली डाल देना है सालन के अंदर, ठीक है? और डाल देना है, बस याद रखिए इसमें चम्मच अभी नहीं चलेगा। इसका ढक्कन बंद करके मैं इसको 5 से 6 मिनट तक छोड़ दूँगी, उस वक़्त तक जब तक वो मैंने इसको छोड़ दिया था। ये बाकी के कबाब मैंने बना के तो उनको फ्रीज़ कर दिया कि बाद में किसी और रेसिपी में काम आ जाएँगे। क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ही वक़्त खाए जाएँगे, इतने ही खाए जाएँगे, दूसरे दिन कुछ इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। अच्छा जी, अब 5 मिनट गुज़र गए हैं, अब मैं इसके अंदर चम्मच अच्छी तरह चला लूँगी और आप देख सकते हैं, अगर उस वक़्त मैं चम्मच चलाती ना तो ये सारे कबाब टूटना शुरू हो जाते। अब मैं इसको ढक्कन इस तरह रख के छोड़ दूँगी ताकि इसका जो पानी है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वो मुझे मिल गई है और ये हमारा जो है वो सीख कबाब, तो आप कह सकते हैं कबाब मसाले वाले, ठीक है? और सीख कबाब तो नहीं है, कबाब मसाले वाले हैं और इसके बाद इसमें मैंने जो है ना वो डाल दिया है मेथी। बिलीव मी, दिस इज़ वेरी गुड रेसिपी एंड झटपट बनती है, इतना टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इस रमज़ान में ट्राई कीजिएगा।
हाँ जी, तो मैं आप लोगों के साथ मुझे किसी ने कहा था कि प्लीज़ हेयर ऑयल का जो लिंक है ना वो मैं आज भी दे दूंगी नीचे। हेयर ऑयल जो है वो मेरे ब्यूटी चैनल पे है, तो अगर आप लोगों ने देखना है तो वो मैं लिंक दे दूंगी, नीचे देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मैं अपने बालों पे यूज़ करती हूँ दैट इज़ द सिरम। दिस इज़ द सिरम आई एम यूजिंग दीज डेज। इट इज़ लॉरियल का है, सिरी एक्सपर्ट, ठीक है। ये वाला सिरम मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा रह गया है। बहुत अच्छा सिरम है, लाइक लीव ऑन सिरम है, आप अपने बालों पे लगा के इसको छोड़ सकते हैं। तो ये वाला सिरम मैं आजकल यूज़ कर रही थी, तो मुझे तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा इसका बता दूँ, बहुत अच्छा है। मैंने इसका बहुत पहले भी एक दफ़ा लिया था, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने भूल ही गई। फिर मैंने तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले लिया था, और बीच बीच में जब मुझे याद आता है तो कहीं यहाँ जाना होता है ना, तो फिर मैं ये वाला सिरम यूज़ करती हूँ कि आपके बालों में बहुत प्यारी शाइन लेकर आता है, बहुत खूबसूरत कर देता है आपके बाल। जब आपने अच्छे से वॉश किए हुए हों और उसके बाद आपके बाल अच्छे आपने ड्राई करके, तो ब्लो ड्राई किए हों, तो उसके बाद ये सिरम लगाएं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बालों पे। सो ये मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। दिस इज़ द सिरम, ठीक है। ये लॉरियल का, इसमें डिफरेंट सिरम्स आते हैं, एक ये एक ब्लू कलर का शायद और एक ऐसे पर्पलिश कलर का, आई डोंट रिमेंबर, बट ये जो है ये वाला जो गोल्डन कलर वाला है मैं यूज़ कर रही हूँ। अब जो रमज़ान जो है ना वो मीन्स ईद की तरफ हम जा रहे हैं, तो मोस्टली लोग जो है वो ईद की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो वो फिर खाने पीने पे इतना नहीं करते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाजार से ना लाऊं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा था बाजार वाला, क्योंकि हम खाते ही घर का खाना है, और बाजार वाला खाना बिलीव मी मेरे तो शुगर ही शूट हो गई थी उससे खाने के बाद। तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। बच्चे कभी बोलते हैं तो मैं उनको रात को, जैसे उस दिन मैंने KFC मंगवा दिया था, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं मंगवा के दूं, मैं घर में ही अफ्तारी बनाऊं। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग घर का प्रेफर करते हैं या बाहर का। तो आज जो है वो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि नॉर्मल पकोड़े तो मेरे घर में डेली बनते हैं, एक आध बार मैंने आप लोगों से बैंगन के पकोड़े शेयर किए थे, तो आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं बैंगन के पकोड़े दोबारा बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बैंगन पड़ी हुई थी और मुझे था कि इससे बेहतर है कि ये अगर मैंने इसका भरता नहीं बनाया तो उससे बेहतर है कि मैं एक आध बैंगन का पकोड़ा बना लूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो फिर मैं शायद ना बना पाऊँ, क्योंकि ये सिर्फ पकोड़े मैं रमज़ान में ही बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो खैर एनीवेज मैंने जो है बाकी बैंगनों को जो है वो भरते के लिए फ्रीज कर दिया था, और ये जो बैंगन था, एक बैंगन लेके मैंने काट लिया और इसके साथ मैंने थोड़ा सा बैटर बनाया, और ये बैंगन के पकोड़े बन गए। बिलीव मी इतने मजे के होते हैं ये बैंगन के पकोड़े, बहुत डिफरेंट होते हैं, और मेरे घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ और कोई इतने शौक से नहीं खाता। खैर एनीवेज मैंने पकोड़े भी बना लिए थे। आज मैंने इफ्तारी में जो है ना, क्योंकि मैंने एक सालन बना लिया था, इस वजह से मैंने फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई। तो सालन में जो है वो ये है, कबाब मसाले वाले, साथ में पकोड़े थे 2 किस्म के, 2 क्या 3 किस्म के थे, प्याज़ वाले भी थे, आलू वाले भी थे और बैंगन के भी थे, और साथ में मैंने तरबूज काट लिया था। साथ में ये जो जूस है ये मैं लेकर आई थी टॉप्स वाली फैक्ट्री से, एंड रूह अफ़ज़ा था। एंड मैं आजकल अभी फिर कोशिश करती हूँ, मैंने अभी में सिर्फ हाफ कप से भी थोड़ा सा, ग्लास से कम थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ, और उसके बाद ये कि मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ें ना खाऊं, पीऊँ ना, तो मैं पानी पी लेती हूँ। तो ये नान थे, और अभी आपने देखना है मेरा ईद का जोड़ा जो कि मैंने अपने लिए खरीदा है। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों से सुबह शेयर किया था कि मेरा जो भी मेन ईद का जोड़ा है वो मेरे हस्बैंड ने, खैर मेन तो नहीं है, मैंने और भी सिलवाने के लिए आज दे देने हैं। तो ये है कि दिस इज समथिंग लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज माई हस्बैंड हैज गिफ्टेड मी दिस ड्रेस। हुआ ये था कि जब मैंने वो रेप्लिका मंगवाई थी फ्रॉम ग्रेस ग्रेस स्टोर, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो वो जब उसका स्लीव जो है ना वो बहुत कम कपड़ा था ना, वो कि कैसे बनेगा, और वो तो खैर मैं टेलर को बता दूंगी, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, उसके साथ मैं लेसिस चेसिस सब ले ली थी। बट मुझे था कि जिस तरह से मैंने औरों को देखा था उस तरह का मुझे लग नहीं रहा था कि ये कैसा लगेगा। सो नाउ व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दैट थिंग विद माय हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड ने उसका कुछ नहीं कहा, और उसके बाद वी वेंट फॉर टू सदर, और आपको याद होगा मैंने जूते शूते लिए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से लिए थे, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी हॉल दिखा दूंगी, कल दिखा दूंगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे ना, ही टुक मी टू बरीजे, एंड आई एम सो हैप्पी। ही बॉट मी अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। असल में वो मुझे बोल रहे थे उसी तरह का एक और ऐसे ऑरेंज एंड येलो का मिक्सचर था, वो बहुत खूबसूरत था, बट देन आई टोल्ड हिम नहीं, मैंने वो लिया हुआ है, मैं अगर ये ले लूंगी तो फिर वो सूट जो है ना दोनों एक ही तरह के हो जाएंगे, तो मैंने ये नहीं लेना। तो फिर उसके बाद एक पर्पल उनको बहुत अच्छा लगा, और फिर उसके बाद जो था ना, जो मेन चीज जिस पे हम दोनों आके फोकस हो गए थे वो था ये वाला जोड़ा। तो ये मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं, दिस इज द ड्रेस आई लाइक,
आई एम सो एक्साइटेड फॉर एंड आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सूट है। तो मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ कि इसमें जोड़ा क्या है मेरा। तो दिस इज माई मरीज़े ड्रेस एंड इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, नो डाउट। इसमें आप वन पीस मीन्स इसको डिफरेंट उसमें भी ले सकते हैं, जैसे आपको सिर्फ शर्ट चाहिए तो आप शर्ट ले लेंगे। मैंने 3 पीस ही लिया है और मोस्टली बरीजे पे अगर आप लेते हैं तो इसी तरह का होता है। सो खैर एनीवेज, लेट मी स्टार्ट विद द शर्ट। बहुत ही खूबसूरत लाइम ग्रीन कलर का है और इसका कपड़ा बहुत ज्यादा है, लाइक इस तरह नहीं जिस तरह मैं बड़ी अपसेट हो गई थी। सी इतना प्यारा, ये कलर शायद मेरे पास नहीं है। ये मैंने जो अभी ये पहना हुआ है ये बहुत डिफरेंट ऑरेंज सॉरी येलो का टोन में आता है, बट ये बहुत कूल सा समरी कलर है। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूं। सीरियसली इट लुक्स सो नाइस एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं इसके साथ बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन करूंगी लेसेस और इन सब का। तो आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत है और ये इसकी शर्ट है जो कि आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला मुझे पहने हुए ईद पे। और इसके ऊपर जो है ना बड़ा प्यारा पिंक, बहुत प्यारा पिंक का जो है ना वो कॉम्बिनेशन है और येलो फ्लावर्स भी हैं इसमें और ग्रीन कलर के लीव्स हैं। तो एक जो मेरे मियाँ हस्बैंड ने पर्पल पसंद किया था ना, वो बिल्कुल एक ही तरह की, उस पर लाइट कलर की लाइट पर्पल सी एम्ब्रॉयडरी थी। आई वॉज लाइक नहीं ये वाला नहीं, कि वो मस्टर्ड वाला सूट बहुत ही खूबसूरत था बट वो मेरी मजबूरी थी, वो मैं नहीं ले पाई। बट देन सेकंड चॉइस वाज दिस वन एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। बस आज अभी मैं इसको श्रिंक करूंगी इंशाल्लाह एंड देन आई विल स्टिच इट फॉर माई सेल्फ। और ये इसकी ट्राउजर है, वही सेम कपड़ा है बट कॉटन में है। आई थिंक या इट इज इन कॉटन, बहुत प्यारा है, इट्स कॉटन, ठीक है। और उसके बाद जो चार्मिंग चीज है ना वो इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, इस पे 2 डिफरेंट साइज के फ्लावर्स का छट्टा डाला हुआ है। ये देखिए जरा, एक बड़ा फूल, मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। प्राइसेस भी उधर होंगी, मैं इधर नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये आप देख लें कितना खूबसूरत सूट है, इसके ऊपर छट्टा डाला हुआ है। एंड वो सूट जो मैंने रेप्लिका लिया था वो नॉट अ बैड क्वालिटी बैड नहीं, उसको मैंने श्रिंक कर लिया, बट कपड़ा उन्होंने कम भेजा था। तो क्योंकि ये ओरिजिनल है, इसका दुपट्टा बहुत डिफरेंट है उससे, बहुत सॉफ्ट है एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल एज यू ऑल कैन सी, ठीक है। तो ये जो है ये 2 पीस है और मैंने नो सॉरी नॉट 2 पीस 3 पीस है। और बस मुझे आज इतनी जल्दी पड़ी हुई थी, मुझे था कि मैं जल्दी से आप लोगों के साथ ये शेयर करूं बिकॉज आई रियली वांटेड दिस लाइम ग्रीन कलर, कि मैं जो है ना समरी कलर है और बहुत डिसेंट सूट है, तो मुझे था कि मैं स्टिच करा लूंगी ईद पे और फिर इंशाल्लाह ताला आई विल बी वेयरिंग ऑन ईद। सो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरा ये वाला ड्रेस कैसा लगा और ईद की आप लोगों की तैयारी कितनी हो गई है। मेरी तो ऑलमोस्ट ये सब मेरे शूज रह गए हैं, मैंने अपनी क्लाइंट की तो सारी चीजें पूरी कर दी हैं। उनके आज मुझे शूज लेने खुद से लेने के लिए जाना है, बस वो लेके तो फिर मैं वो अमानत उनकी भिजवा दूँ। तो सीरियसली उनके बेटे के भी कपड़े थे, उनके बेटे के भी शूज थे, उनके भी थे, उनकी 2 बेटियों के अभी बस सिर्फ खुद से रह गए और मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ एंड आई विल सेंड एवरीथिंग टू हर। एंड अपना जो है ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाइक बेटी के एक शायद मैं स्टिच और लूंगी, बाकी उसके 2 जोड़े तो आज इंशाल्लाह ताला मुझे टेलर से मिल जाएंगे। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग की तैयारी कहाँ तक चले। किसी ने मुझे कहा था कि प्लीज आप अपनी बेटी का वार्डरोब दिखा दें। अभी ये कि विंटर समर का ना थोड़ा सा वो चल रहा है ना, अब यहाँ से ट्रांजिशन चल रहा है, यहाँ से वहां कपड़े, वहां से वहां कपड़े। जब इंशाल्लाह ताला सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी देन आई विल बी शेयरिंग हर ऑल क्लोथ्स जो वो पहनेगी या मैं आगे उसके लिए बनाऊंगी, क्योंकि यू नो शी इज इन अ ग्रोइंग एज। तो वो ये कि पिछले साल के कपड़े उसको इस दफा आते ही नहीं है। तो इंशाल्लाह जब सारे कपड़े सारी चीजें मैं एक साथ उसके कर लूंगी तो फिर मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।